साथियों, यदि आप कर्क लग्न के जातक या जातिका हैं और आपके मन में भी ये प्रश्न उमड़ घुमड़ रहा है कि भावी जीवन साथी से, अपने भावी पति से, पत्नी से आपकी मुलाकात कब होगी, कब शादी की बात पक्की होगी और शादी कब होगी, तो इसके लिए तीन स्थितियां यहां पर जिम्मेदार है। जब भी आपको शनिदेव की दशा अंतरदशा चल रही हो, या सप्तम भाव में जो ग्रह विराजमान है उसकी दशा अंतरदशा चल रही हो, या फिर सप्तम भाव पर दृष्टिपात करने वाले ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है। और शादी में यदि किसी भी प्रकार का आपके डीले हो रहा है तो आपको चाहिए कि आप शनि चालीसा का पाठ जरूर करें और देखें कि कैसे रिश्ता चला आता है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, विवाह की उम्र आने पर, विवाह की बात चलने पर, विवाह की आयु के दौरान एक बहुत ही स्वाभाविक सा प्रश्न जो किसी भी लड़के या लड़की के दिमाग में आ सकता है, और वो है कि उनका जो भावी जीवन साथी है, भावी जो उनका पति है या उनकी पत्नी है, उससे उनकी पहली मुलाकात कब होगी। स्वाभाविक है एकदम, ये जानने की उत्सुकता रहती है, होनी भी चाहिए। पर सिर्फ ये इच्छा होने से कुछ हो नहीं जाता। कोई ऐसा टूल, कोई ऐसा उपकरण, कोई ऐसा तरीका नजर नहीं आता जिससे कि ये पता लग सके। लेकिन ज्योतिष शास्त्र हमें वो तरीका प्रदान करता है। हम हमारी जन्म पत्रिका देख करके केवल हमें यदि ये पता हो कि हमें अभी कौन सी महादशा चल रही है, तो आप निश्चित तौर पर इसका सटीक उत्तर अवश्य जान जाते हैं। तो साथियों, ये श्रृंखला तो हमारी जारी है और आज हम कर्क लग्न के बारे में चर्चा करेंगे। कर्क लग्न जो कि बहुत ही निष्ठावान व्यक्ति होते हैं, अपने परिवार से प्रेम करने वाले होते हैं, संघर्षशील होते हैं और जरूरत से ज्यादा इमोशनल, सेंटिमेंटल और भावुक किस्म के इंसान होते हैं। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में आपको हम लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के जरूर देखिए। तो आइए साथियों, एक कर्क लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं और ये रही कर्क लग्न की जन्म पत्रिका। क्योंकि 4 नंबर से ये जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है, लग्न में ही 4 नंबर का अंक लिखा हुआ है, इसलिए ये हो गई कर्क लग्न की जन्म पत्रिका। अब सर्वाधिक और सबसे पहला जो बिंदु है वो है सप्तमेश की दशा। सप्तमेश इस जन्म पत्रिका में शनिदेव बनते हैं। अर्थात इसका यह हुआ कि ग्रहों के अनुसार, प्रत्येक लग्न के अनुसार हर एक विभाग हमारे जीवन का किसी ग्रह को सौंप दिया गया है। उसी प्रकार से कर्क लग्न में जहां तक विवाह का, दाम्पत्य जीवन का, मैरिटल लाइफ का प्रश्न है, तो शनिदेव उसके लॉर्ड बनते हैं। तो यदि जातक को शनिदेव की दशा या अंतरदशा चल रही है तो इनकी पहली मुलाकात भी अपने जीवन साथी से होती है और वो बात आगे भी बढ़ती है और कुंडली मिलान करके जब विवाह करते हैं तो दाम्पत्य जीवन भी उनका सुखद अवश्य हो जाता है। दूसरी स्थिति, सप्तम भाव पर हम दृष्टिपात कर रहे हैं। सप्तम भाव जहां से हम विवाह और दाम्पत्य जीवन की चर्चा करते हैं, इस भाव में जो कोई भी ग्रह विराजमान है, कोई भी ग्रह हो सकता है, वो सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु, मंगल, बुध, कोई भी, जो कोई भी ग्रह इस सप्तम भाव में विराजमान है, जब जातक या जातिका को उसकी दशा या अंतरदशा आएगी तब वो अपने भावी जीवन साथी से मुलाकात करेगा, बातचीत करेगा, शादी की बात उसकी चलेगी, आगे बढ़ेगी और विवाह उसका संपन्न हो जाएगा। साथियों, तीसरी एक ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि ना तो मुझे अभी शनिदेव की महादशा चल रही है कर्क लग्न में,
ना ही मेरे सप्तम भाव में ही कोई भी ग्रह विराजमान है, कोई ग्रह है ही नहीं, खाली है सप्तम भाव। तो ऐसी स्थिति में सप्तम भाव पर जिस किसी ग्रह का दृष्टिपात हो रहा है, पूर्ण दृष्टि जिसकी पड़ रही है, उस ग्रह की दशा अंतरदशा में जातक या जातिका जो है वो अपने भावी जीवन साथी से मिलते हैं और विवाह उनका परिणत अवस्था में अवश्य होता है। अब ये जो तीसरा बिंदु है थोड़ा सा टेक्निकल है, ज्यादा नहीं है। जो लोग ग्रहों की दृष्टियों की जानकारी रखते हैं उनके लिए तो आसान है, लेकिन यदि आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप किसी विद्वान का सहारा लेकर के उनसे पूछ करके ये पता कर सकते हैं। तो ये तीनों ही स्थितियां ये संभावनाएं पैदा करती है कि आप जीवन साथी से मिलें और विवाह जो है उसकी बात आगे बढ़े। हम ये भी मान करके चलते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि शनि की महादशा भी चल रही है, सप्तम भाव में जो ग्रह बैठे हैं वो उसकी भी चल रही है महादशा, लेकिन विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है। यदि आप कर्क लग्न के हैं और विवाह में आपके बाधा आ रही है तो आपको चाहिए कि आप शनिवार को शनि चालीसा का पाठ अवश्य करें। और आप देखेंगे कि 5 शनिवार के भीतर ही एक बहुत सुंदर रिश्ता आपके लिए जरूर आएगा। कुंडली अवश्य आप मिलवा लीजिएगा। तो साथियों आज के लिए केवल इतना ही, परंतु ये श्रृंखला हमारी आगे भी जारी है। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।